आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह झारखंड इंतखाबात के लिए बीजेपी का जारी करेंगे संकल्प पत्र। 3 रैलियां करके मुखालफिन को करेंगे चैलेंज। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का करेंगे दौरा। 2 तरफा ताल्लुकात पर करेंगे तबादला ख्याल। भारत ने वजीर दाखिला अमित शाह पर कनाडा के इल्जामात को किया मुस्तरद। हाई कमीशन के एहलकार को किया तलब, कहा गैर जिम्मेदाराना इक़दामात से ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने शुमाली कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले की तशहीर की। अमरीका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन है बाकी। मुंबई टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज न्यूजीलैंड दूसरे इनिंग में 9 विकेटों पर 171 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। और ट्रिंग पिच पर न्यूजीलैंड को भारत पर 143 रन की सबकत हासिल। और आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। झारखंड की सियासी जंग जीतने के लिए हर किसी ने, चाहे वो हुक्मरान पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी, अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में रियासतों में लीडरों के इंतखाबी रैलियों का सिलसिला तेज हो गया है। इस सिलसिले में वजीर दाखिला अमित शाह ने आज झारखंड में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर झारखंड के इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान, शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा और रियासती सदर बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। दरअसल बीजेपी ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पहले ही पंचप्रण जारी कर दिया है, जिसमें 5 वादे किए गए हैं। ऐसी कयास आ रही है कि संकल्प पत्र में इन 5 वादों पर मबनी वादे भी होंगे। इसके बाद अमित शाह आज 3 इंतखाबी जलसे भी करेंगे। अमित शाह समारिया, बरकठा और घाटशिला में जलसा-ए-आम करेंगे। इन तीनों मकामात पर वो अवाम से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील करेंगे। और इंडिया इत्तेहाद ने कल झारखंड के चीफ इलेक्टोरल अफसर को खत लिखकर आसाम के वजीर आला और बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत की है। इंडिया इत्तेहाद ने शर्मा पर रियासत में इश्तियाल अंगेज और तफर्रुका अंगेज तकरीरें करने का इल्जाम लगाया है। खत में इंडिया इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा कि शर्मा ने 1 नवंबर को झारखंड के 60 में अपनी तकरीर में अक़लियतों को निशाना बनाया था। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी वापस लेने की कल आखिरी तारीख है। महाराष्ट्र में दोनों बड़े इत्तेहाद महावती और महाविकास अघाड़ी को बाकी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दोनों इत्तेहादों को बाकियों को कायल करने का चैलेंज दरपेश है। महायुति के 36 और MVA के 14 बाकी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों इत्तेहादों की जानिब से अपने अपने नाराज रहनुमाओं को मनाने की कोशिशें जारी हैं। ऐसी सूरत हाल में जो इत्तेहाद और जमातें अपने बागियों की नामजदगी वापस कराने में कामयाब होंगे, उनकी जीत के इम्कानात ज्यादा होंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आज एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी सुबह 11:45 पर वायनाड के मनांतवाड़ी में वाक़े गांधी पार्क में मुश्तरका तौर पर एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। वायनाड के साबिक MP राहुल गांधी अगली बार जिला मल्लापुरम के एरिकोड में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वायनाड में 3 दीगर नुक्कड़ मीटिंगों से खिताब करेंगी, जहां 13 नवंबर को लोकसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग होनी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वजीर खारजा ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के 4थे कौंसिल खाने का इफ्तिताह करेंगे। वो कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया वजीर खारजा पेनी वोंग के साथ खारजा सतह के फ्रेमवर्क डायलॉग के 15वें इजलास की शरीक सदारत करेंगे। वजीर खारजा ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट हाउस में दूसरे रायसना डाउन अंडर के इफ्तिताही इजलास से भी खिताब करेंगे। दौरे के दूसरे मरहले में डॉक्टर एस जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। वहां वो आसियान इंडिया थिंक टैंक नेटवर्क की 8वीं गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वो सिंगापुर की क़यादत से मिलकर दोनों ममालिक के दरमियान गहरे शराकतदारी का जायजा लेंगे और 2 तरफा रिश्तों को फ़रोग़ देने के लिए रास्ते तलाश करेंगे।
और कनाडा के नायब वजीर आजम की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर लगाए गए इल्जामात पर भारत ने सख्त एतराज और नाराजगी का इजहार किया है। भारत ने कनाडियाई हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब किया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडियाई नायब वजीर आजम मॉरिसन का मरकजी वजीर दाखिला पर तबसरा बेबुनियाद है। उन्होंने एक सख्त पैगाम देते हुए कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तबसरों से दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात पर संगीन नताइज बरामद होंगे। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 रोज़ा दौरे पर होंगे। इस दौरान वजीर खारजा ब्रिस्बेन जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे कौंसिल खाने का इफ्तिताह करेंगे। वो कैनबरा में ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा पेनी वोंग के साथ वजीर खारजा सतह के डायलॉग के 15वें इजलास की शरीक सदारत करेंगे। वजीर खारजा ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट हाउस में दूसरे रायसीना डाउन अंडर के इफ्तिताही इजलास से भी खिताब करेंगे। दौरे के दूसरे मरहले में डॉक्टर एस जयशंकर 8 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। वहां वो आसियान इंडिया थिंक टैंक नेटवर्क की 8वीं गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वो दोनों ममालिक के दरमियान करीबी शराकतदारी का जायजा लेने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने के तरीके तलाश करने के लिए सिंगापुर की क़यादत से मुलाकात करेंगे। हुकूमत हिंद ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कनाडा के इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कनाडियाई हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब किया है। हफ्ते को ये मालूमात देते हुए वजारत खारजा ने कनाडा में भारतीय सिफारतकारों की ऑडियो और वीडियो निगरानी की भी मजम्मत की। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने जुमे को कनाडियाई हाई कमीशन के नुमाइंदे को तलब किया। उन्हें बताया गया कि हुकूमत हिंद नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन के जरिए कमेटी के सामने भारत के वजीर दाखिला से मुताल्लिक किए गए बेबुनियाद बयानात पर सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से दो तरफा ताल्लुकात के संगीन नताइज बरामद होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉरिसन ने अमित शाह को पार्लियामेंट के इजलास के दौरान सिख इंतहा पसंदों को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों से जोड़ा था। आगे बढ़ते हैं। लोक अकीदे का अजीम त्यौहार छठ 5 नवंबर से नहाय और खाई के साथ शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से मार्केट में जोशो खरोश पाया जाता है। लोग व्रत के लिए सूप के साथ मिट्टी का चूल्हा भी खरीद रहे हैं। इस व्रत के लिए बिहार की राजधानी पटना में कई तैयारियां की जा रही हैं। आइए देखते हैं इस पर यह रिपोर्ट। बिहार में अकीदत का अजीम त्योहार छठ 5 नवंबर को नहाय खाई के साथ शुरू होने जा रहा है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये अजीम त्योहार इख्तिताम होगा। 4 दिनों तक जारी रहने वाले छठ की वजह से बिहार के बाजार अब मुतहरिक नजर आ रहे हैं। लोग व्रत के लिए जरूरी अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। छठ के लिए शहर में कई मकामात पर दुकानें भी कायम की गई हैं। बिहार का छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग खरीदारी के लिए दीपावली के बाद खरीदारी के लिए आए हैं। धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। आज थोड़ा बहुत भीड़ है। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर छठ के लिए कई आरजी दुकानें बनाई गई हैं। यहाँ एक मुसलमान खातून रुखसाना खातून भी व्रत के लिए मिट्टी का चूल्हा बना रही हैं। इन्होंने बताया कि विजयदशमी के बाद वो छठ के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाना शुरू कर देती हैं। इसमें वो पूरी सफाई का ख्याल रखती हैं।
इसके अलावा वो विजयदशमी के बाद नॉन वेजिटेरियन खाना भी तर्क कर देती हैं। इस बार चूल्हा का दाम है 120 रुपया। छठी मैया के लिए हम लोग को दिल में बहुत आस्था है, बहुत प्रेम है कि हम लोग इन लोग को अच्छा मानते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि अच्छे से हिंदू लोग करें पर्व और खुशी से रहें, हम लोग भी खुश रहें। छठ पूजा के दौरान बांस से बने सूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सूप के बगैर भगवान सूर्य को अर्घ पेश नहीं किया जा सकता। सूप में फल, ठेकुआ और दीगर पूजा की अशिया रखकर अर्घ दिया जाता है। पटना के कई इलाकों में सूप बाजार छठ त्योहार के लिए तैयार हैं। इस बार सूप की कीमत 70 से 100 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रही है। कीमतें भी बढ़ती और मांग के मुताबिक कम होती हैं। ताहम आने वाले 2 दिनों में छठ की खरीदारी में तेजी आएगी। दुकानदारों का कहना है कि इस बार फरोख्त पहले से बेहतर है। बिक्री आज से ही है, गाइडर से बिक्री होना शुरू हो गया है और सूप डोरा का भी रेट भी है जो कि है ज़्यादा, 75 है, 90 है। और सूप जो है मार्केट में उतना आया नहीं है। सूप जो है कि फिर 13 साल कैसे बिका था, 200 रुपये 150 रुपये सूप बिका था और उसी तरह रहेगा। दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार भी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि घाटों पर अकीदतमंदों की खिदमत में कोई कोताही न हो। मुआयने के दौरान वजीर आला ने हिफाजती इक़दामात जैसे घाटों पर मुनासिब रोशनी, इमदादी टीमों की तैनाती और बैरिकेडिंग से मुतालिक हिदायत दी। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है पूरा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर छठ पर्व को लेकर के जो है वो हमेशा की तरह जो है पूरी तैयारी है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। डिप्लॉयमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। पर्याप्त संख्या में जो है वो घाटों को भी सुरक्षित रखने के लिए जो है और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तिब्बी सहूलियात और दीगर जरूरी इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। लोग अकीदे के अजीम त्यौहार छठ पूजा के मौके पर अपने गांव जाने वाले मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में आरपीएफ का बड़ा किरदार रहा है। आरपीएफ के जवान जनरल डिब्बे में सवार मुसाफिरों को उनकी बर्थ तक ले जाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। खास तौर पर आरपीएफ के खवातीन कांस्टेबलों का किरदार सबसे अहम है। आरपीएफ के इस किरदार पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे नुमाइंदे राजेश राज की पेश है ये खास रिपोर्ट। छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के रखेंगे। भारतीय रेल की अनेक सुविधाएं लोगों को पसंद आ रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम मुसाफिरों तक पहुंचाने के लिए जो आरपीएफ के जवान हैं वो बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये एक बैरिकेड बनाया गया है और इसके पार पंडाल है। इस पंडाल के बाद यहाँ पर इन मुसाफिरों को रोककर इसलिए रखा गया है ताकि प्लेटफॉर्म पर कोई भगदड़ ना हो। आरपीएफ के लोग यहाँ पर तैनात हैं जो गेट को खोलते हैं और फिर यहीं से मुसाफिर जो है वो अंदर आते हैं। हम बात कराते हैं आपको। देखिए ये आरपीएफ के जवान हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी चुनौतियां आ रही हैं और किस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर ये चुनौतियां हमने पहले आती थी, आज इसको ये जो इंक्लोजर लगाए गए हैं ये रेलवे और आरपीएफ की मदद से 100% हमारा ये सेफ है। कोई स्टैम्पेड नहीं होता इसके कारण और जो जितने भी यात्री हैं बड़े सेफ एंड साउंड जाते हैं। अनवरत कई दिनों से ये इसी तरीके से लोगों को प्रेरित कर रही है, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही है। कितनी चुनौतियां आ रही हैं सर? 24 तारीख से हमारी ड्यूटी लगी हुई है और चुनौतियां तो सर हम सीखते रहते हैं इन सब से और ये हमारा सर मोटो भी है, सेवा ही संकल्प है। उसी के लिए हमें ये एक मौका मिला है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का, तो हम इसको पूरे मन से कर रहे हैं। छठ का जो त्योहार है कहा जाता है कि लोक आस्था का एक बड़ा महापर्व है। कैसा फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है राष्ट्रभक्ति? सर देखिए हमारी जो नौकरी है वो पब्लिक डीलिंग की ही है और ये सारा जो वर्ग है वो एक मजदूर वर्ग है सर, और सब लोग ज़्यादातर जर्नल डिब्बे में यात्रा करने वाले हैं, तो इनके लिए जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं अपने पूरे मन से कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इनको इनके घरों तक पहुंचा पा रहे हैं। आरपीएफ की भूमिका यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि लाइन लगाकर उन्हें बैरिकेड से बाहर निकालकर
ट्रेन की बोगियों तक बिठाना भी मुसाफिरों के लिए एक बड़ा उनके लिए धर्म है। ये लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर आरपीएफ के जो लोग हैं वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भारतीय रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के इलाज के इंतजाम भी कर रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मेडिकल कैंप मौजूद हैं, जहां मुसाफिर इलाज के लिए आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे के मेडिकल कैंप का जायजा लिया। 16 नंबर प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां पर रेलवे के द्वारा देखिए ये तमाम चिकित्सक यहाँ तैनात हैं, दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की मशीनें हैं, थर्मामीटर हैं, तमाम तरह की जो दवाएं हैं जो फर्स्ट एड के लिए उपलब्ध होती हैं वो रखी गई हैं। और देखिए एक युवा हैं वो भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी, आप कई दिनों से यहाँ पर आप कैंप लगा रहे हैं, किस तरीके का मुसाफिरों के लिए किस तरीके की ये सुविधा है, मेडिकल सुविधा आप प्रदान कर रहे हैं, कितना राहत जो है इससे मरीजों को मिल रहा है? हमारे पास डेली कम से कम 50 पेशेंट का हम उनको अटेंड कर रहे हैं। कोई पेशेंट ऐसा क्रिटिकल पेशेंट है उसको हम रेफर नियर बाई जो भी हॉस्पिटल हैं उनको वहाँ रेफर भी कर रहे हैं। युवा मुसाफिर हैं जिनके हाथ जो है कि क्या हुआ आपको? कुछ कीड़ा ने काट दिया था। ट्रेन से आप सफर कर रही हैं? तो राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी। आप ट्रेन में सफर कर रही हो, अगर आपको ये दिक्कत थी तो आपको बाहर जाना पड़ता, लेकिन प्लेटफॉर्म पर आपको इलाज मिल गया। रेलवे की इस सुविधा को कैसे देखती हैं? अच्छा लगा हमको, टाइम मैनेजमेंट हुआ, बाहर जाना नहीं पड़ा और यहीं पे मिल गया, इसलिए अच्छा लगा। और सर लोग ने अच्छे से ये ट्रीट किया, फर्स्ट एड किया, अच्छे से किया। रेलवे ने जिस तरीके का इंतजाम किया है उसमें एक युवा होने के नाते आप कैसे देख रही हैं इसको? ये अच्छी बात है, बाहर जाके हम लोग को बाहर जाके फार्मेसी वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी और हमें स्टेशन पे ही मिल गई, अच्छी बात है और ऐसा हर जगह होना चाहिए। देखिए, ये मेडिकल सुविधा के बारे में कहा जाता है कि ये अकस्मात सेवा है और किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, और जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे के द्वारा मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ऐसे वक्त में जब लाखों लोग अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं, ऐसे में यह मेडिकल सुविधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ये उपलब्ध है। जो कोई मुसाफिर यहाँ पर आए जिनको आवश्यकता हो वो ट्रेन से आकर के उतर के या प्लेटफॉर्म पर चढ़ते वक्त वो आकर यहाँ मेडिकल सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो उनकी दिक्कतें हैं उसको सहूलियत में तब्दील कर सकते हैं। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और बांग्लादेश में बदअमनी के बाद से शुमाल मशरक़ी रियासतों बिलखुसूस त्रिपुरा और आसाम में दरअंदाजी जारी है। कल बीएसएफ ने एक दलाल समेत पड़ोसी मुल्क के मजीद 5 शहरियों को गिरफ्तार किया। बीएसएफ के तर्जुमान ने कहा कि मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिपाही जाला जिले के तहत BOP कमला सागर से सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 बांग्लादेशी शहरियों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सरहदी बॉर्डर को उबूर करके भारतीय इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। एक और कार्रवाई में अन्नाकोटी जिले के तहत BOP सामरोपारा से BSF के दस्तों ने एक बांग्लादेशी शहरी को गिरफ्तार किया जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, अखबारात की जायजे में कुछ खास खबरें देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बंद होंगे दहशतगर्दी के वाक़यात, हमारी फ़ौज पूरी तरह चौकस, रियासत में तेज़ी से होगी तरक्की। आपको बता दें कि वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह कल कानपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने बयान में ये बात कही थी कि रियासत में तरक्की हम तेज़ी से करेंगे और फ़ौज पूरी तरह से चौकस भी होगी, यानी दहशतगर्दी के कोई भी वाक़यात पेश नहीं आएंगे।
और अगली सुर्खी देख लेते हैं नाज़रीन। इस खबर को भी ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान तलखी में इजाफा हो गया है। जी हाँ, मरकजी वज़ीर दाखिला पर इल्ज़ामात से हिंदुस्तान बरहम हो गया है। आपको बता दें कि कनाडा हाई कमीशन के नुमाइंदे को भी तलब किया गया है और कहा गया है कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आपको यहाँ ये भी हम बताते चले नाज़रीन कि कनाडा के इक़दामात सिफारती उसूलों और तरीक़ों से मुताबिकत नहीं रखते, ये भारत का कहना है। और कनाडा के गैर जिम्मेदाराना हरकतों से दो तरफा ताल्लुकात पर संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। भाई दूज है नाज़रीन। आज भाई दूज के पेश नज़र नमो भारत ट्रेन की सर्विस सुबह 6 बजे से शुरू हो गई है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि भाई दूज के मौके पर लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, नमो भारत ट्रेन खदमात इतवार को मामूल के वक्त से पहले शुरू कर दी जाएगी। यानी ये जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनके लिए ये एक ख़ास खबर होगी। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप की रैली से के दौरान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगाए गए। जी हाँ, अमरीकी रियासत मिशिगन के अरब अक्सरियती आबादी वाले शहर में डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतखाबी रैली हुई थी उस दौरान ये नारे सुनाई दे रहे थे, काफ़ी बुलंद थे। अमरीकी इंतखाबातें बाकी 3 रोज़ रह गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों ही उम्मीदवार फैसला कुन बढ़तरी हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश में लगातार गामज़न है। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं स्पेन की। नाज़रीन ये बात है, स्पेन में तूफ़ान और बारिश ने मचाई तबाही, 200 से ज़ायद अफराद हलाक और हुकूमत ने नाफिज कर दी है इमरजेंसी। जी हाँ, स्पेन में इन दिनों सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इत्तलात के मुताबिक सैलाब की वजह से अब तक 205 से ज़ायद अफराद जान की बाजी लगा चुके हैं और बाज़ाबातकारी का काम भी हुकूमत की तरफ से लगातार जारी किया जा रहा है। और चलते चलते एक और सुर्खी देख लेते हैं नाज़रीन। आला सतही हिंदुस्तानी वफ़द के डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की वज़ारती मीटिंग में शिरकत और आफात के ख़तरे में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। यानी किसी भी तरह से जो आफात आती हैं उसके ख़तरे से निमटने के लिए काफ़ी गौर ख़ौस किया गया और इसमें हिंदुस्तानी वफ़द की जो शिरकत हुई है उसमें ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई है कि हर हालत में जो आफात होती हैं उनसे दूर रखा जा सके। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के दरमियान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनेई ने हफ्ते के रोज़ इसराइल और अमरीका को इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमले जारी रहे तो दोनों ममालिक को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। काबिल ज़िक्र है कि 26 अक्टूबर को इसराइली फ़ौज ने ईरानी फ़ौजी अड्डों पर फ़िज़ाई हमले किए थे। ये हमले ईरान की जानिब से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में किए गए थे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले के लिए शुमाली कैरोलिना पहुंच गए। मुल्क की पहली खातून सदर बनने के लिए इंतखाब लड़ने वाली डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने शुमाली कैरोलिना में कहा कि वो ट्रंप की तरह नहीं है जो इख्तलाफ करने पर लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। रैली में भी कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप मुल्क भर में इस्कात हमल पर पाबंदी लगाएंगे और बर्थ कंट्रोल तक रसाई को महदूद कर देंगे। शुमाली कैरोलिना के गास्टोनिया में एक रैली में ट्रंप इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी पर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और ख़बरदार किया कि अगर मुंतखब हुए तो वो लाखों तारकीन वतन को मुल्क बदर कर देंगे। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता रोज़ शुमाली कैरोलिना में इब्तिदाई वोटिंग का आखिरी दिन था, जहां पहले ही 3.8 मिलियन से ज़ायद वोट डाले जा चुके हैं। शुमाली कैरोलिना का मगरबी इलाका अब भी समुद्री तूफ़ान हेलेन की तबाहकारियों से संभल रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी मुंबई टेस्ट दिलचस्प मरहले में पहुंच गया है। आज तीसरे रोज न्यूजीलैंड अपनी दूसरी इनिंग 9 विकेटों पर 171 रन से खेलेगा। टर्निंग पिच पर न्यूजीलैंड को अब तक 143 रन की बढ़तरी हासिल है, जहां भारत को 1 विकेट दरकार है। न्यूजीलैंड भारत को दिए गए हदफ को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहेगा। न्यूजीलैंड को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। भारत आखिरी टेस्ट जीतने की कोशिश करेगा। और अब मौसम का मिजाज।
नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।